तो फाइनली आपके कमेंट्स ने हम लोगों को मजबूर कर दिया कि भैया इकोनॉमिक्स की भी स्ट्रैटेजी वीडियो आनी चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने 11th की और 12th की अकाउंटेंसी की वीक वाइज प्लान बताया था कि कैसे वीकली आपको चैप्टर का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि ताकि आपके मार्क्स जो है वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ तरीके से ग्रो हो जाए। फिर मैंने बीएसटी वाले सर यानी तुम्हारे मयंक सर को बोला था, तो उन्होंने ये डे वाइज प्लान बना दिया, वो मुझसे एक नंबर ऊपर निकले। मैंने अब अंकित सर को बोला है आपकी इकोनॉमिक्स के सारी की सारी दुविधाओं को, प्रॉब्लम को सॉल्व करके डे वाइज प्लान बता दें। क्लास 11th और 12th दोनों का प्लान यहां पर छुपा है। ठीक है जी। इस प्लान को बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात और दोबारा आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने पिछली कई वीडियोस में आपको बताया कि भैया बच्चे ना दो प्रकार के होते हैं। पहला, जो इस प्लान को खुद से मन से यूट्यूब की मदद से कंटेंट वहां से देखेगा, सेल्फ प्रैक्टिस करेगा, जो खुद से अपना पीड़ा उठाना जानता है। लेकिन मेजॉरिटी बच्चे ऐसे नहीं होते जिनको डेली एक डंडा चाहिए, डेली एक मास्टर चाहिए जो उसको पढ़ाएगा, बताएगा कि कल ये करेंगे, आज ये कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लेगा, लाइव लेक्चर लेगा, लाइव डाउट लेगा, क्योंकि इन दिनों में ना डाउट बहुत ज़्यादा आते हैं। उनके लिए बना है हमारा क्रैश कोर्स। लिंक तुमको कमेंट में पिन मिल जाएगा। 999 का ये क्रैश कोर्स है 11th और 12th के लिए। सारे के सारे सब्जेक्ट लाइव तुमको पढ़ाए जाएंगे। पूरी डिटेल के लिए वीडियोस मैंने बना दी हैं, जाकर देख लेना, पहले देख लेना फिर खरीदना। लेकिन सिर्फ खरीदना नहीं है, उसके ऊपर अमल भी करना है। 45 दिन का ये कोर्स रहेगा। उसके बाद हमारे मॉक टेस्ट, रिवीजन, डाउट सेशन चलते रहेंगे। इंडिविजुअल चैप्टर के टेस्ट भी चलेंगे। बेहतरीन सा सिलेबस होगा। ये सारा जो प्लान बता रहे हैं ना, लगभग इसी तरीके से हर एक टीचर आपको पढ़ाने वाला है। तो जाकर आप देख सकते हो। अब मैं बोलूँगा अंकित सर को कि भैया ये प्लान तुमको ऐसे बता दे कि तुम्हारे ब्लड में फ्लो कर जाए। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जो आने वाले दिनों में आपको किस तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। और ये इकोनॉमिक्स का जो प्लान बताने वाला हूं, अगर आपने इसे आज से फॉलो कर लिया अंटिल एग्जाम तक, तो आप अभी भी 90+ स्कोर करने के लायक है। तो जरा समझते हैं ये प्लान आपको मैं कैसे बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं 12th क्लास का बताऊंगा, फिर 11th क्लास का। अब जो ये पीपीटी है, आपको हमारा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उधर से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं इधर बता देता हूं कैसे। तो 12th क्लास के अंदर आपको 45 डेज का प्लान दिख रहा है यहाँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इस प्लान के अंदर पहले समझिए। आपको सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा आपको पता है नेशनल इनकम में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो नेशनल इनकम को इतनी अच्छी तरीके से मैंने बारीकी से बताया हुआ है, आपको यूट्यूब पे इसकी वीडियो मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ अपने क्रैश कोर्स में जो फॉलो करने वाला हूं, मैंने आपको दिखाया, आपको 5 डेज के अंदर मैं नेशनल इनकम को बताऊंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारे न्यूमेरिकल से। तो मैंने न्यूमेरिकल के लिए पूरे 2 दिन दिए। इसके बाद जो इसमें प्रिकॉशंस है और जीडीपी और वेलफेयर, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको यहीं से सबसे ज्यादा टॉपिक देखने को मिलता है। फिर देन मैंने उसके बाद मनी और बैंकिंग। अब आपको लगेगा कि पहले यूनिट पढ़ने के बाद कि मनी और बैंकिंग ये तो रद्दी सा है, पर इसको भी आपको अच्छे से टाइम देना है, क्योंकि ये 6 मार्क्स का है। अब 6 मार्क्स में आपको क्या करना है, मनी एंड बैंकिंग के बारे में। तो मनी एंड बैंकिंग में आपको मनी सप्लाई अच्छी तरीके से कवर करना है और बैंकिंग के बारे में। तो हमने इसके लिए 3 डेज दिए, ठीक है। देन फिर इसके बाद हमारी सबसे ज्यादा मोस्ट वेटेज जो यूनिट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट। अब इसके लिए मैंने आपको 4 दिन दिए, क्योंकि इसे मैंने एक अपनी तरीके से पैटर्न है। आपके यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है आप मिक्स पढ़ेंगे नहीं, हम इसको एक टॉपिक वाइज बना के चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3, 4, और इसमें दोनों अप्रोचेस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और साथ ही साथ इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है 4th यूनिट, 6 मार्क्स की यूनिट है। इसके लिए मैंने 2 दिन दिए, 2 दिन इनफ है। 6 मार्क्स की यूनिट है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा और आपको साथ ही साथ मैं इसके साथ हर यूनिट के साथ एक रामबाण क्वेश्चन बताऊंगा अपने 11 साल के अनुभव से। और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो गारंटी देता हूं भाई स्कोर बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं अपने 11 साल के अनुभव से लेकर आया हूं ये प्लान, और सैकड़ों बच्चों ने इस प्लान को फॉलो करा है, अच्छा स्कोर भी किया है। फिर हम इसके बाद करते हैं डेट 15 एंड 16। इसके अंदर हम 5th यूनिट को कवर करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है भाई, हमने जब मैक्रो को कंप्लीट कर लिया, मैक्रो को कंप्लीट कर लिया, 40 मार्क्स की यूनिट होने वाली है। और ये 40 मार्क्स हमारे पता है, मैक्रो की जो बुक है 40 मार्क्स की है। ये सारी की सारी यूनिट हमारी कितनी, 40 मार्क्स की। तो इसमें आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस लगानी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आपको पता है भाई किसी मेंटरशिप की जरूरत है, आपके दीदी भैया जो आपको देख सके। तो भाई हम तो अपने क्रैश कोर्स में कराने वाले हैं अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट, और बच्चों को एक तरीके से गाइडेंस देंगे कि आपका, मैंने बोला सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट से लेकर कॉन्फिडेंस में बिल्ड करूंगा, ठीक है। तो आपके बाद क्या है, 17, 18, 19, 20
4 दिन अच्छी तरीके से हम इस पूरी की पूरी मैक्रो को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इसमें रामबाण क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन सारे के सारे, मैंने बोला अपने सैकड़ों बच्चों को इसमें मैंने, ये तो 11th 12th की स्ट्रेटेजी है, मैंने सीए, फाउंडेशन, बीए, बीकॉम सबको पढ़ाया हुआ है। देन इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा, इंडियन इकोनॉमी का टाइम पीरियड। इंडियन इकोनॉमी में मैंने आपको 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। आपको जो पहली यूनिट है वो आपकी होने वाली है कितने मार्क्स की, 12 मार्क्स की। अब 12 मार्क्स में क्या हमारे 3 चैप्टर होने वाले। मैंने जो सेकंड चैप्टर है उसको 4 टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हमारा फर्स्ट में हो जाएगा। देन इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म 2 क्लास इनफ है। अब इसके बाद आती है हमारी जो सेकंड यूनिट है, उसमें 4 चैप्टर है हमारे पास। 4 चैप्टर को मैं हर डे एक टाइम दिया भाई। एससीएफ कर लिया, रूरल डेवलपमेंट कर लिया, अच्छे तरीके से कवर करना है। फिर इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, जिसमें डाटा एनालिसिस सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन चुका है, वो से कवर कराऊंगा। और उसके साथ साथ हमारा हुआ इन्वायरमेंट, जो पिक्चर से लेकर क्वेश्चन आता है या पैसेज आएगा या पिक्चर क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा। फिर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज की आती है हमारी डे 32 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कंपैरिजन किसके, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। 8 मार्क्स का एक सिंगल चैप्टर है। इसमें डाटा एनालिसिस और सारी की सारी पॉलिसीज को हम कवर करेंगे, इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी उसके बारे में। ठीक है, डन। अब ऐसे ये प्लान जब हमने ये फॉलो कर लिया, जैसे मैंने मैक्रो को कवर कराया वैसे इंडियन इकोनॉमी को कवर कराऊंगा। तो इंडियन इकोनॉमी को कवर कराने के लिए आपको चाहिए भाई मॉक टेस्ट। अब आपको अपना भाई सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि आपका कितना परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस भी ट्रैकिंग करनी है आपको। तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कराने के लिए भाई हम तो क्रैश कोर्स में कराने वाले हैं मॉक टेस्ट। सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट में फर्क होता है भाई। सैंपल पेपर तो आप खुद से लगा दोगे, मॉक टेस्ट में ये होगा कि आपका टेस्ट भी होगा, चेक भी किया जाएगा। तो भाई हम तो कराएंगे और अच्छी तरीके से हम बच्चे को परफॉर्मेंस, मैंने बोला ना यहाँ पर असाइनमेंट वीडियोस बनाई जाती है, मॉक टेस्ट वीडियो भी, सॉल्यूशंस भी बनाए जाएंगे, तो आपको वो भी देखना है। ठीक है, देन तो क्रैश कोर्स में कराया जाएगा। इसके बाद हमारे पास जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके बाद आता है 11th का। 11th के अंदर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रो के अंदर आपको पता है फर्स्ट यूनिट में पीपीसी, सेंटर प्रॉब्लम, ये सारा आपको दिख रहा है। और इसके अलावा हम डीपीपी, मतलब हमारी डेली प्रैक्टिस जो पेपर्स है वो भी कराए जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें मैंने बोला ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो चल रहे हैं और हॉट्स के क्वेश्चन है सारे कंप्लीट कराऊंगा और दावा करता हूं उससे ही पेपर आएगा। ठीक है, डन। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डे 6 में डिमांड को कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे न्यूमेरिकल एक नॉर्मल सी ट्रिक से बताऊंगा मैं, इतने फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपके कॉस्ट में रहेंगे हमारे पास। ये हमारी 3rd यूनिट रहेगी जिसमें मैं 5 टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रिवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और सप्लाई, सारे का सारा क्लियर करेंगे हम। प्रोडक्शन फंक्शन को 2 दिन का टाइम देंगे और इसमें कॉस्ट में न्यूमेरिकल सिर्फ 4 फॉर्मूले से पूरी की पूरी यूनिट को कंप्लीट करूंगा मैं, रिवेन्यू भी और कॉस्ट भी। ठीक है, डन। इसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई, मार्केट के अंदर फॉर्म ऑफ मार्केट बताऊंगा और डायग्राम ऐसे कि आपको थ्योरी रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है बस। ठीक है, देन इसके बाद वही जैसे हमने करा मैक्रो को कंप्लीट करा वैसे ही हम माइक्रो को कंप्लीट करेंगे। इसके टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट सारा माइक्रो कंप्लीट, सिर्फ माइक्रो। फिर इसके बाद होंगे स्टैट्स। स्टैट्स में थ्योरी के लिए ऐसे निमोनिक्स बता दूंगा मैं, ऐसे निमोनिक्स जो आपके मेरिट्स, डीमेरिट, डेफिनेशन सारा क्लियर लर्न करा दूंगा क्लास के अंदर। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल कौन सी सीरीज कौन सा क्वेश्चन आएगा वो सारा का सारा मैं दावा करता हूं पूरा पूरा वही एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से पूरा पूरा फिर फुली लेंथ टेस्ट भी चलेंगे, सैंपल पेपर भी चलेंगे, फुली लेंथ टेस्ट। और मैंने बोला हमारे क्रैश कोर्स में ये दिख रहा है आपको 40 डेज का है। 40 डेज के अलावा जितने, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक हम फुली टेस्ट लेते चलेंगे और डाउट सेशन लेंगे। और हमारी टीम भी तो काम करती है, हालांकि इकोनॉमिक्स के सारे डाउट मैं लेने वाला हूँ और आपको इसको फॉलो करेंगे। आप आज से इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप फॉलो करेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए विल फॉलो, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन कौन सा बच्चा इस रेस में बना हुआ है और इस गेम में बना हुआ है। अगर आपने फॉलो कर लिया और कमेंट में जरूर लिख दीजिए बेटा वी आर इकोहॉलिक।